आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले दर्शकों को जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। ओवर द वीकेंड अनाउंसमेंट हुई एडिबल ऑयल को लेकर और खबर आ रही है कि अब खाने का तेल सस्ता होगा और घरेलू इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एडिबल ऑयल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटा दी है। पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी देखने को मिली। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है और कुल इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो करीब 27.5% थी, अब वो घटकर 16.5% की हो जाएगी। भारत की बात करें तो अपने घरेलू खपत पर 50% से ज्यादा का इंपोर्ट करता है और पिछले साल हमने देखा कि 14 सितंबर को सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया था, लेकिन अब वहां पर कमी देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से और इसी पर हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। बीवी मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डीएन पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहता साहब, पहले आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग सर, कैसा लग रहा है ये फैसला आपको? और ये जो कटौती हुई है, क्या इतनी ही उम्मीद कर रही थी इंडस्ट्री या फिर आपके एक्सपेक्टेशन कुछ और थी? सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, ये बड़ा अच्छा बोल्ड डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है जी। जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री थी लास्ट 3 साल से सफर कर रही थी बिकॉज ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी बाय द डेस्टिनेशंस, जहां इंडोनेशिया में लोअर ड्यूटी ऑन आर्बिडोलिन था और हायर ड्यूटी ऑन द सीपीओ था। तो उसके वजह से यहाँ जो इंडिया में आर्बिडोलिन लैंडेड कॉस्ट 40 से 50 सस्ती थी। अगर आपको आर्बिडोलिन सस्ता मिल रहा है, घर पे मिल रहा है, तो आप सीपीओ क्यों इंपोर्ट करेंगे? इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी, रिफाइनिंग इंडस्ट्री, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी नीचे जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी नीचे जा रहा था। और जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, मोदी साहब, वो इसका विपरीत था। तो बार बार रिप्रेजेंट क्या था, 1 महीने के पहले हम प्रहलाद जोशी साहब को और पीयूष गोयल साहब को भी मिले थे और उसके साथ में भी रजूआत किए थे कि ये जो हो रहा है इसके वजह से यहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो रही। जो 10,000 करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट है रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, वो भी एनपीए बन रहा था। तो सारे चीजें सामने रखने से ये जो ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा के 19% कर दिया है, काफी अच्छा रहेगा और यहाँ से लोकल इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट मिलेगा। और साथ में सीपीओ की ड्यूटी कम हुई तो क्या, तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा, कम से कम 4 से 5 हजार रुपया किलो पे निकल जाएगा, वो भी है। तो दोनों है। और एक तीसरा सवाल जो आ रहा था कि किसान के हित में नहीं, तो मैं एक बताऊं, खरीफ और रबी का जो था प्रोडक्शन तो सारे किसान बेच चुके हैं। अभी अक्टूबर में नई सीजन आएगी, तभी डेफिनेटली किसान को आज एमएसपी बढ़ाए तो सही दाम मिलना चाहिए। तो तभी हम फिर से टेकअप करेंगे कि भाई आप भावांतर स्कीम फिर से चालू करा दे ताकि किसान को नुकसान न हो, क्योंकि किसान हमारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट जितना कंज्यूमर है। ये जो आज डिसीजन लिया है थोड़ा इंडस्ट्री के हित में है, थोड़ा कंज्यूमर के हित में है। अक्टूबर में डेफिनेटली भावांतर स्कीम लाके हम इंसिस्ट करेंगे ताकि किसान को कोई नुकसान न हो और उसका पैसा मिले। थैंक यू मैम। बिल्कुल, तो ग्राहकों के हित में और इंडस्ट्री के हित में ये काफ़ी अच्छा कदम है। हमारे साथ डीएन पाठक जी भी मौजूद हैं सोपा से, यानी कि सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर, आपको ये कदम कैसा लग रहा है? और जैसा कि अभी मेहता जी बता रहे थे कि आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार काफ़ी सारे कदम उठा रही है। खरीफ जो फसल थी उसके लिए एमएसपी की भी घोषणा हुई और अब ये कदम जो उठाया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? और आत्मनिर्भरता के लिए जो बार बार बात की जा रही है, सरकार का फोकस ही बना हुआ है, और कुछ क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं मेहता साहब से इस बार सहमत नहीं हो पाऊंगा। इनफैक्ट ये क्या इंपोर्ट लेड आत्मनिर्भरता है क्या, कि पहले ढेर सारा इंपोर्ट करेंगे फिर आत्मनिर्भर बनेंगे? 200 लाख टन से ज्यादा की ऑयल सीड क्रशिंग हिंदुस्तान में होती है, वो आत्मनिर्भरता है। तो हम उस क्रशिंग को आगे दरकिनार रखते हुए इंपोर्ट लेड इंडस्ट्री को एक फायदा पहुंचा रहे हैं। मेहता साहब की बात सही है कि क्योंकि डिफरेंस था उसमें, तो रिफाइंड ऑयल आ रहा था, लेकिन कितना आ रहा था वो उन्होंने नहीं बताया है कि रिफाइंड ऑयल कितना आ रहा था और क्रूड कितना आ रहा था, और शायद वो बताएंगे भी नहीं। लेकिन 220 लाख टन की क्रशिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा के एक टोटली इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने का जो काम है वो कैसे सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, अभी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई 428 रुपए, 432 रुपए। एक हाथ से सरकार ने किसानों को देने की बात की कि हम साहब आपको 432 रुपए एमएसपी बढ़ा रहे हैं, आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बोइए, सोयाबीन की बात कर रहा हूं मैं,
दूसरे हाथ से अगले दिन वो छीन लिया कि नहीं, हम आपको बढ़ा जरूर रहे हैं लेकिन आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि तेल की ड्यूटी, तेल के भाव डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं तेल के ऑयल सीड के भाव को। तो ये एक बड़ा ऑक्सीमोरॉनिक है कि एक तरफ एक चीज दे रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं। इंडस्ट्री, जो क्रशिंग इंडस्ट्री, हम लोकल क्रशिंग को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जो भी लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाइए, उनको लोकल इंडस्ट्री का ध्यान भी थोड़ा रखना चाहिए। मुझे लगता है 100 लाख टन का जो है मस्टर्ड क्रशिंग है, अभी सोयाबीन की फसल होगी 110-120 लाख टन की। ये क्रशिंग और ये क्रशिंग इंडस्ट्री है, उसका क्या होगा इसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, कोई कंज्यूमर अभी शोर नहीं मचा रहा था। कंज्यूमर दाम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे। कोई सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ा हुआ है, कोई इन्फ्लेशन की वजह नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए किया गया है, शायद सरकार ने कुछ डिसीजन लिया है तो पता नहीं क्या समझ के लिया है कि एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री जिनको एक बड़ा डिफरेंशियल चाहिए था, उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम हुआ है। एटलीस्ट जो क्रशिंग इंडस्ट्री है उसको तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और फार्मर्स को फायदा नहीं होगा। और मुझे लगता है सरकार की नीतियां सबको ध्यान में रख के बने तो ज्यादा अच्छी है। एक तबके को फायदा दें और दूसरे तबके को नुकसान पहुंचाएं, वो पॉलिसी शायद बहुत लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है, पार्टिकुलरली नाउ जबकि सोयाबीन की खरीफ की बुआई अभी शुरू होने वाली है। तो अभी इस वक्त तो ये फैसला बिल्कुल गलत है जहां तक सोपा का सवाल है। तो पाठक सर, मैं आपके पास से आऊंगी। मेहता जी, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी सर। तो फिर क्या कुछ करने की जरूरत है, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका व्यू काफी डिफरेंट था और किसान के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, मतलब उनके फेवर में ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है। तो और क्या मांगे आपकी और क्या कुछ सरकार को करने की जरूरत है यहाँ पर? पहले जो पाठक साहब ने क्वेश्चन किया था पाम ऑयल के इंपोर्ट का, रिफाइंड का, तो मैं बता दूं 5 साल पहले जो 6% आरबीडी ओलिन आ रहा था, लास्ट 6 महीने में 27% हो गया। 1/3 आरबीडी ओलिन आ रहा है। उसके वजह से यह है कि कैपेसिटी इतनी नीचे गिर गई है और काफी प्लांट तकलीफ में थे। उसके लिए डिसीजन लिया है। जहां तक किसान है, हम भी किसान के साथ में, मैंने पहले भी बोला क्या कहते अगस्त, जब अक्टूबर महीने में हार्वेस्टिंग होगा, फिर से एससीए सोपा सारे हम लग जाएंगे काम पे कि किसान के हित में क्या जरूरी है। और खास करके एक भावांतर स्कीम जो थी वो काफी अच्छी थी और भावांतर स्कीम में सोपा भी एडवोकेसी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि वो भावांतर स्कीम फिर से लाए ताकि किसान को कोई तकलीफ है। और जो एमएसपी डिक्लेयर किए, एमएसपी मस्ट बी डिफेंड, मैं पूरे पाठक से सहमत हूं कि भाई किसान को पहला, हमारा पहला किसान है, बाद में इंपोर्ट है। तो किसान का ध्यान रखना खूब जरूरी है। हाँ जी, यहाँ पे किसान का भी ध्यान रखना जरूरी है, उसके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, बताइए। ये मेहता साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमको भावांतर लाएं। मुझे एक बात बताइए, पहले हम भाव गिराएं, इंपोर्ट के दाम कम करके सोयाबीन का भाव हम गिराएं, फिर हम सरकार से बोले भावांतर दो या नाफेड खरीदी करें। बोले ये किस तरह का, मुझे नहीं था ये आर्ग्यूमेंट है किस तरह का। हम भाव ऊंचा रहे तो क्या बुराई है, ये समझ में नहीं आता। ऑयल सीड का दाम इतना रहना चाहिए जो कि हमेशा पिछले 10 सालों में था एमएसपी से ऊपर, अभी एमएसपी से नीचे क्यों जा रहा है? ये जो इंपोर्ट लेड इंडस्ट्री है इसकी वजह से जा रहा है। हमको अपनी इंडस्ट्री का ध्यान भी तो रखना चाहिए और अपने किसान का। चलिए किसान का ध्यान ना भी रखें, पर इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? मुझे तो लगता है किसान का ध्यान नहीं रखेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, और अगर इंडस्ट्री की क्रशिंग नहीं हो पाएगी तो इंपोर्ट पर तो हम कितना ही मार सकते हैं। बाहर बहुत सोयाबीन तेल अवेलेबल है, इंडोनेशिया में बहुत पाम ऑयल है अवेलेबल है। तो हमको अपनी इंडस्ट्री चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर इतना इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट बेस सब कुछ हो जाएगा। ये बड़ा गलत तरह का डिसीजन है। चलिए, राय बटी हुई है लेकिन चर्चाएं होनी चाहिए, सही बात है, इसलिए हमने ये पैनल बुलवाया भी है। थोड़ा ऐड करना चाहूँ, इफ यू गिव मी 1 मिनट। जी सर, बोलिए। जो सपोर्ट कहाँ चाहिए, आज सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वे आर आउट प्राइस ऑफ वर्ल्ड मार्केट। हम बार बार गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप सोयाबीन मिल को सपोर्ट कीजिए एक्सपोर्ट में बाय इंसेंटिव। अगर सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे गया तो डेफिनेटली उनको भी पैरिटी आ जाएगी। और आज जो डीडीजीएस की वजह से सारे भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री परेशान है, डीडीजीएस की वजह से उनकी मार्केट खा रहे हैं, चाहे वो राइस वन एक्सट्रैक्शन हो, चाहे वो रेपसीड मिल हो, चाहे सोयाबीन है। तो डिमांड, लोकल डिमांड जो थी वो कम हो रही डीडीजी वजह। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे करके ऑयल मिल का एक्सपोर्ट बढ़े और उसके लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए कि 15% इंसेंटिव सोयाबीन मिल पे या तो सारे ऑयल मिल में दे दे, ताकि वो चले तो ऑटोमेटिक पैरिटी आ जाएगी। और पाठक आपको बताओ कि भी ऑयल मिल अपना क्रशिंग है या तो रिफाइनिंग है, इसे पार्ट ऑफ द वेजिटेबल इंडस्ट्री। वी डोंट नो कि एक डिस्टर्ब नहीं हो, दूसरा अच्छा है। तो रेस्ट अस्योर्ड कि वी आर विथ यू पाठक साहब कि
कि भाई जितना ऑयल सीड के लिए जरूरी है पूरा करने आपके साथ बैठने वाले करेगी। रेस्ट एश्योर्ड, आज जो एक कंज्यूमर हित में और रिफाइनिंग हित में डिसीजन लिया है, लेट्स अप्रिशिएट एंड थैंक पीयूष जी और जोशी साहब, उसने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। जी जी बिल्कुल। तो कुल मिला के सभी के हितों का फैसला का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, लेकिन डिमांड और भी थी जिस पर कि सरकार को अभी भी विचार करने की ज़रूरत है। हमने ही दोनों ही एक्सपर्ट की बात सुनी और कुछ पहलू हैं जिन पे की चर्चाएं आगे भी होनी चाहिए। आप दोनों का ही सब बहुत बहुत धन्यवाद। 360 डिग्री तरीके से आपने पूरा मामले का एनालिसिस किया और हमें भी काफ़ी सारे इनपुट मिले इस चर्चा के जरिए। मेहता सर, पाठक सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए।